नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एंड जीके क्लास में। इस वीडियो में हम लोग सीजी व्यापक के पटवारी के मैथ्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि इसको ट्रिक के मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में 12 दिया है, उसके ऊपर वर्गमूल का साइन है, फिर प्लस है, फिर वर्गमूल, फिर 12, इस टाइप से क्वेश्चन दिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा ये निकालना है। इसको हम लोग ट्रिक की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, चाहेंगे तो उसका जो मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को दो चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो संख्या है वो क्या चीज़ है और यहाँ पर जो साइन है, चिन्ह है, वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संख्या वो 12 है और चिन्ह हमेशा यहाँ पर प्लस प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकते हैं, यहाँ पर संख्या बदल सकता है और यहाँ पर माइनस और प्लस कुछ भी हो सकता है। तो पहले इस क्वेश्चन के लिए हम लोग बनाते हैं, उसके बाद अगर क्वेश्चन कुछ बदलाव होता है तब कैसे बनाना है उसको भी सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर 12 दिया है, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा संख्या खोजना, दो ठो ऐसे संख्या खोजेंगे जिन दो को गुणा करने से 12 हो, ठीक है। पहला काम यही करेंगे कि दो ठो ऐसे संख्या खोजेंगे जिन दो संख्याओं को गुणा करने से 12 हो और वो दोनों संख्या आसपास वाले हो, मतलब कि क्रमशः आने वाले संख्या हो। तो ऐसे संख्या हम लोग को खोजना है। जैसे कि 12 कौन कौन से संख्या है जो जिनको गुणा करने से 12 आता है, तो एक है 2 और 6 है, ठीक है। 3 और 4 है, इन दोनों को भी गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12 आएगा। इस टाइप से हम लोग को जितने भी संख्या है जिसको गुणा करने से 12 आता है उन सबको खोजना है। और हम लोग को ऐसे संख्या को ध्यान देना है जो लगातार हो। तो देखिए यहाँ पर 3 और 4 दोनों क्रमशः संख्या है, मतलब 3 के बाद 4 आता है, तो यही संख्या को हम लोग को लेना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लगातार संख्या रहेगा उसी को लेंगे। तो यहाँ पर 3 और 4 इन दोनों को ले लिए, ठीक है। तो हमारा आंसर है या तो 3 होगा या फिर 4 होगा, लेकिन इसके अलावा हम लोग को उसका चिन्ह भी देखना है, ठीक है। तो चिन्ह आप कैसे निर्धारित करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर प्लस है कि माइनस है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा संख्या रहेगा उसको प्लस बना देंगे और बाकी एक और संख्या रहेगा उसको माइनस बना देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग को करना रहेगा कि अगर यहाँ प्लस है तो बड़ा वाले को प्लस बनाएंगे और छोटा वाले को माइनस, और अगर मान लो यहाँ पर माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, ये बड़ा वाला को माइनस बनाएंगे और छोटा वाला को प्लस बना देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग संख्या निकाल लेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका जो आंसर क्या बन रहा है, -3 और +4 इसका आंसर है, ठीक है। तो -3 तो इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है और +4 दिया है, तो इसका आंसर यही +4 होगा। तो इसको हमेशा याद रखना है कि जब भी इस टाइप से जो सवाल रहेगा उसको बनाना रहेगा तो उसको गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है और ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जिन दो संख्याओं को गुणा करने से हमको यही संख्या प्राप्त हो। जैसे हम यहाँ पर 3 और 4 जो लगातार वाले को सिलेक्ट किए थे, ठीक है। तो यही दो आंसर हो जाते हैं, लेकिन साथ में उसको चिन्ह भी निर्धारित करना रहता है। तो यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला को प्लस कर देना और माइनस रहेगा तो बड़ा वाला को माइनस कर देना, ठीक है। तो बस ये ट्रिक है और इनमें से ये दो जो आएगा वही दोनों आंसर होते हैं। तो इनमें जो ऑप्शन में दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग को चलना है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक बहुपद दिया है, इसका हम लोग को गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो गुणनफल निकालने के लिए इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग को ट्रिक के मदद से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जब हम लोग को सॉल्व करना रहता है तो ये यहाँ पर जो संख्या जो भी रहता है उसको तोड़ना रहता है, ठीक है। बीच वाले को तोड़ना रहता है, ये लास्ट वाले को ध्यान में देकर। तो यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर संख्याओं में यहाँ पर 1 10 मतलब सभी सेम है, तो संख्या से हम लोग को यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर चिन्ह क्या आएगा ये देखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको ट्रिक से कैसे हम लोग को समझना है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को चिन्ह अगर हम लोग निर्धारित करना रहेगा कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा, ठीक है, मतलब यहाँ का चिन्ह नहीं देखेंगे, यहाँ का सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कौन सा चिन्ह है। अगर यहाँ पर है मान लो प्लस, तो इतना कंफर्म हो जाएगा कि जब हम लोग उसको गुणनखंड करेंगे तो या तो दोनों प्लस में होगा या फिर दोनों माइनस में होगा, ये निर्धारित हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर मान लो माइनस है इस जगह पे, तो माइनस रहेगा तो या तो दोनों एक माइनस प्लस होगा या फिर प्लस माइनस होगा, ठीक है।
तो इस टाइप से हम लोग तुरंत चिन्ह को निर्धारित कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर प्लस है, तो प्लस होगा तो ये कंफर्म हो जाएगा, ये दोनों प्लस में होगा, ठीक है, दोनों प्लस में होगा या फिर दोनों माइनस में होगा, ठीक है। तो इतना निर्धारित हो गया। अब हम लोग को दोनों प्लस है कि दोनों माइनस है ये निर्धारित करने के लिए उसके बाद यहाँ पर का चिन्ह को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्लस रहेगा, ठीक है, अगर यहाँ पर तो माइनस है तो माइनस रहेगा तो कंफर्म है कि माइनस वाला होगा, और प्लस रहेगा तो प्लस वाला होगा, बस ये है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन तभी के लिए है जब यहाँ पर प्लस होता है। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होता तब क्या होता, मान लो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर को देख के बताएंगे। अगर यहाँ पर माइनस है तो एक तो माइनस होगा एक प्लस होगा, ठीक है, कोई भी माइनस हो सकता है कोई भी प्लस। तो जब यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर देख के बताना रहेगा। तो यहाँ पर जब माइनस रहेगा तो हमको क्या करना रहेगा, जो बड़ा वाला जो अंक है, ठीक है, अगर माइनस है तो यहाँ पर यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ माइनस रहेगा तो बड़ा अंक को माइनस कर देंगे, ठीक है, और यहाँ अगर प्लस है तो बड़ा अंक को प्लस कर देंगे। तो बस इतना ही करना रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है तो ये तो दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पर देखेंगे यहाँ माइनस है तो कंफर्म है कि दोनों माइनस होगा। इस हिसाब से हमारा जो आंसर होता है ये पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से अगर क्वेश्चन भी बदलेगा तो हम लोग उसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत निकालना है, ठीक है। तो औसत तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग औसत निकालना रहेगा तो सिंपल से क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या देखते हैं, देखो पहली 10 सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो 10 सम संख्याओं का औसत निकालना है, उससे अच्छा सबसे पहले ट्रिक के मदद से हम लोग सम संख्याओं का योग निकाल लेंगे, फिर औसत निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 10 सम संख्याओं का जब औसत निकालना रहता है तो जितने भी अंक का औसत निकालना रहेगा उतने का हम लोग पहले योग निकालेंगे, और योग निकालने के लिए जितना अंक रहेगा उसके बाद वाले का उससे गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या बोला है, पहली 10 सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो पहली 10 सम संख्याओं का योग निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, 10 अंक का निकालना है तो 10 और उसके बाद आने वाला अंक है 11, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 शून्य शून्य 11 11। तो इतना 10 सम संख्याओं का योग सीधा निकल गया, ठीक है, ट्रिक से। और उसके बाद बोल रहा है औसत निकालो, तो औसत निकालते हैं जितने अंक रहता है उतने से भाग कर देते हैं, तो ये 0 0 कैंसिल, इसका आंसर होगा 11। इतना छोटा सा हम लोग आसानी से बना सकते हैं, मतलब इसका आंसर इस टाइप से। अगर मान लो विषम संख्या का योग बोलता, मान लो 10 विषम संख्याओं का औसत निकालना रहता है, तो विषम संख्या का योग पहले निकालते हैं, और विषम संख्या का योग निकालने के लिए जितना अंक बोलेगा उसी को उतने ही बार गुणा करना है। जैसे 10 का बोलता तो 10 गुणी 10। अगर मान लो 12 सम संख्या मतलब विषम संख्याओं का योग बोलता, मतलब औसत बोलता, तो योग निकालते पहले, है ना। तो 12 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा बोलते, तो 12 गुणित 12 कर देते हैं ना। विषम में से जितना अंक बोले, जितना संख्या बोलेगा उतने ही संख्याओं का गुणा कर देंगे उतने बार, और सम बोलने से जितना बोलेगा उसके बाद वाले से गुणा करके योग निकाल लेंगे, उसके बाद निकालेंगे औसत। तो इस टाइप से किया जाता है। अगर मान लो प्राकृत संख्या का बोलता है तो प्राकृत संख्या में क्या करते, सेम यहाँ पर जो सम संख्या का किया वैसे ही करते, साथ में यहाँ नीचे में 2 कटाते, उसके बाद उसका औसत निकालते। तो यह ट्रिक है, ट्रिक की मदद से हम लोग कम समय में हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 8 आदमी या 12 औरत किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, तो 6 आदमी और 11 औरत उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, इसको निकालना है, ठीक है। तो ये कार्य वाला संबंधित सवाल है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक आदमी का काम निकाल लेंगे, एक औरत का निकाल लेंगे, एक दिन का निकाल लेंगे। तो हम लोग को क्या करना रहता है, जैसे 8 आदमी है और या 12 औरत है, ठीक है, तो इन सब का एक एक कर देंगे, ठीक है। 8 आदमी है वो एक आदमी हो जाएगा, तो एक आदमी बनाने के लिए 1/8 करना पड़ता है, ठीक है, इस टाइप से करना रहता है, ठीक है। और कितने दिन में खत्म हो रहा है, 25 दिन में। तो यहाँ पर नीचे में ही इसको गुणा करना रहता है, ठीक है। तो ये एक आदमी का 1 दिन का काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक आदमी का 1 दिन का काम निकल गया। सेम यहाँ पर 12 औरत के लिए निकालेंगे, तो 12 औरत का निकालने से पहले एक औरत का निकाल दिए, तो 1/12, और 25 दिन में काम खत्म करता है तो 1 दिन का काम निकालना है, तो इसमें 25 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक आदमी का काम हो गया 1 दिन का, और एक औरत का काम हो गया 1 दिन का। अब हम लोग को आदमी को बढ़ाना है और औरत को बढ़ाना है। आदमी करना है 6, तो इसमें ऊपर में कर देंगे 6 का गुणा, आदमी बढ़ गया,
और औरत को बनाना है 11, तो यहाँ पर 11 का गुणा कर देंगे ऊपर में, ठीक है। कम करना रहेगा तो नीचे में गुणा करेंगे, बढ़ाना रहेगा तो ऊपर में। और साथ में उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, 6 आदमी और 11 औरत उसी कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे, मतलब दोनों मिलके, तो दोनों को प्लस कर देंगे इस टाइप से, है ना। उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, जो कटेगा कटा देते हैं, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौका 8, ठीक है। तो यहाँ ऊपर में 3 एकम 3 बन गया, और ये 25 चौक 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक 11 एकम 11 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा कर देंगे 25 दूने 50, ठीक है। और 25 से कम 25, 5 30 हो जाएगा, मतलब 300 हो गया। फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 3 3 9, मतलब 900, और ये हो जाएगा 1100, ठीक है। तिर्यक गुणा कर देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और नीचे नीचे को नीचे के साथ, ऐसे, और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नीचे नीचे को नीचे के साथ गुणा करेंगे तो फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2000, ठीक है। ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो, और नीचे वाले में है 3 और 4 ठो जीरो है, 3 ठो जीरो कट जाएगा, इसके साथ भी 3 ठो जीरो, 2 से कटेगा 2 एकम 2, और 2 15 30, यानी 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी 1/15 आया। लास्ट में इसको उल्टा करेंगे तो 15, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है, ठीक है, x का वर्ग प्लस 6x प्लस 8, इस टाइप से, है ना। इसको x प्लस 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए शेषफल प्रमेय का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिससे भाग देना रहता है उसी के बराबर में जीरो लेकर इसको पहले x का मान निकालना रहता है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग 4 है यहाँ प्लस में, उधर जाके हो जाएगा -4, और इसी वैल्यू को हम लोग इसमें रख देना रहता है। तो इतना करने से हम लोग को शेषफल निकल जाता है, ठीक है। ये शेषफल प्रमेय का नियम है। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, तो जिससे भाग करना रहेगा बराबर जीरो करेंगे, x का मान निकालेंगे, और उसी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे x के जगह में। तो यहाँ पर x का वर्ग है, मतलब ये हो जाएगा -4 का वर्ग, प्लस 6x है, मतलब 6 गुणित -4, और प्लस 8, इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आंसर। -4 का वर्ग मतलब 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, और यहाँ पर ये प्लस माइनस के माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस नहीं है, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, और 6 चौक 24, और प्लस 8। उसके बाद 16 और 8 पहले प्लस प्लस को जोड़ देते हैं, तो 8 दूनी 16, 8 3 24 हो जाएगा, और ये -24 बराबर 0, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। इस टाइप से हम लोग जब भी किसी बहुपद को किसी से भाग करना रहेगा तो हम लोग इसी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, अगर उसका शेषफल निकालना रहता है तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर एक x बटे b माइनस सी बराबर y बटे सी माइनस ए बराबर z बटे a माइनस बी है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। तो ये अनुपात समानुपात जैसे सवाल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए के नियम का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो के नियम का कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर दिया है x बटे b माइनस सी बराबर है y बटे सी माइनस ए बराबर है z बटे a माइनस बी। तो यहाँ पर बराबर मान लेते हैं k, और k मानने के बाद हम लोग को सबका वैल्यू निकाल लेंगे, x का, y का, z का। तो पहले x का निकालेंगे तो इसको और ये k को लेके सॉल्व करेंगे, फिर y का निकालेंगे तो y और k को लेके सॉल्व करेंगे, z का निकालेंगे z और k का निकालेंगे। तो जैसे x का निकालना है तो x बटे b माइनस सी बराबर k हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको कोई x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, x यहीं रहेगा, और ये b माइनस सी इधर भाग है, उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो यहाँ k के साथ ये हो जाएगा गुणा, तो k b माइनस सी, इस टाइप से। तो इस टाइप से y z सबका निकालेंगे, तो y का भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा k, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा y का c माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। z का निकालेंगे तो ये हो जाएगा k, और उसके बाद a माइनस बी, सबका वैल्यू निकल गया। लास्ट में निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड का मान, तो x के जगह में आ गया k b माइनस सी, फिर प्लस y के जगह में क्या है k c माइनस ए है, फिर z के जगह में क्या है k और a माइनस बी है, ठीक है। k सभी में कॉमन है, कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ पर क्या बच जाएगा b माइनस सी
और उसके बाद बचेगा प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस में है, ए माइनस में है, कैंसिल। सी माइनस में है, सी प्लस में है, कैंसिल। ए माइनस ए प्लस सब कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 0। ठीक है, सभी कैंसिल हो गए, मतलब कुछ नहीं बचा तो 0। तो k और 0 गुणा करेंगे तो 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस टाइप से इसको सॉल्व किया जाता है। उसके बाद आता है एक वर्ग का क्षेत्रफल में अगर 69% वृद्धि होने पर उसकी भुजा में वृद्धि कितना होगा यह निकालना है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल को मान लेते हैं हम लोग, जैसे परसेंट वाला को ज़्यादातर हम लोग जब सॉल्व करना रहता है तो 100 लेके बनाने से आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल को मान लेते हैं 100 है। ठीक है, दो खंड कर देते हैं, एक प्रारंभिक स्थिति और एक जो बदलाव होता है उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल मान लेते हैं 100, लेकिन उसमें तो 69% वृद्धि हो गया, तो अब कितना हो गया ये क्षेत्रफल, इसमें 69 वृद्धि हो गया, मतलब ये क्षेत्रफल हो जाएगा 169 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग 100 है तो 100 ये क्या चीज है, एक वर्ग की बात चल रहा है, तो इसमें 100 है तो भुजा क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को क्षेत्रफल निकालने के लिए a का वर्ग करते हैं, तो a का वर्ग बराबर तो 100 हो गया। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10। इस हिसाब से a का मान 10 निकल गया। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में भी सेम करेंगे, a का वर्ग निकालेंगे और ये हो जाएगा 169, और a का वर्गमूल निकाल देंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 169 का वर्गमूल होता है 13। तो जब वृद्धि होता है तो वो जब हम लोग क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं 69%, तो उसका भुजा 13 हो जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे तो 10 था। ठीक है, तो कितना वृद्धि हो गया, अगर हम लोग अंक में बोलेंगे तो 3 वृद्धि, 10 था भुजा वो 13 हो गया, मतलब 3 है वो बढ़ जाता है। ठीक है, भुजा 3 बढ़ गया। तो अब हम लोग उसको परसेंट में दिखाना है, तो जब भी परसेंट वाला का सॉल्व करना रहता है तो उसको सबसे पहले भिन्न में बदलना रहता है। तो कितना जिसको बदलना है उसको ऊपर में लिखते हैं, तो जैसे हम लोग को 3 बढ़ा है तो इसको बदलना है, तो 3 हो गया। कुल वैल्यू कितना था, भुजा वास्तविक वैल्यू 10 था, तो 10 कर देंगे और बीच में 100 को गुणा कर देते हैं। तो इस टाइप से परसेंट में बदला जाता है, ये कट हो जाएगा और ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 30%, तो इसका आंसर हो जाएगा 30%। इस टाइप से इसका सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार ठोस की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा उसकी चौड़ाई में 10% कमी करने पर ठोस के आयतन में परिवर्तन, आयतन को निकालना है। सेम वैसे ही काम करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किए थे। परसेंट वाला को ज़्यादातर 100 लेके बनाना रहता है, और जिस चीज़ का परसेंट में बदलना रहता है लास्ट में उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे, टोटल वैल्यू नीचे में, बीच में 100 का गुणा करेंगे, परसेंट में बदल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ठोस की लंबाई में वृद्धि, इसमें भी 2 खंड कर लेते हैं। ठीक है, आसानी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग लंबाई को मान लेते हैं 100, चौड़ाई को भी मान लेते हैं 100 और ऊंचाई को मान लेते हैं 100। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग आयतन देखेंगे तो कितना हो जाएगा, सबको गुणा करेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, सबको गुणा करने से ये आयतन निकल गया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लंबाई में 10% वृद्धि हुआ, तो 10% वृद्धि हुआ तो 100 था वो 110 हो गया। ठीक है, चौड़ाई में 10% की कमी हो गया, तो चौड़ाई कितना था, 100 माने थे, तो 100 था तो वो 90 हो जाएगा क्योंकि 10% कम हो गया। और उसके बाद उसका ऊंचाई में कोई वृद्धि नहीं हुआ है ना कमी नहीं हुआ है, तो उसको 100 ही रहने देंगे। अब के देखते हैं कि आयतन क्या होता है जब ये वृद्धि और कमी होता है। इसको सॉल्व कर देते हैं, 11 99 हो गया, 1 2 3 4 तो 0, 1 2 3 4। तो अब आयतन इतना हो गया, पहले आयतन इतना था। अब देखते हैं कि कमी हुआ है कि वृद्धि हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये ज़्यादा था, मतलब पहले जब उसका 100 था, लेकिन जब कमी और वृद्धि हुआ तो उसका आयतन हो गया वो कम हो गया। तो अब कितना कम हुआ इसको निकालने के लिए घटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 0 0 कितने 4 बार और उसके 99। अब ये हो जाएगा 0 0 0 0 और ये 1, मतलब इतना कम हो गया। ठीक है, उसका जो आयतन था इतना कम हो गया। अब इसको परसेंट में बताना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए परसेंट में पूछा है, यहाँ पर सब जगह परसेंट में ऑप्शन दिया है, तो परसेंट में दिखाना है। तो परसेंट में बदलने का सिंपल तरीका है, जिसको परसेंट में बदलना है उसको ऊपर में, तो हमको इसको परसेंट में बदलना है तो उसको ऊपर में लिख देंगे, ये हो गया। टोटल वैल्यू को हम लोग नीचे में लिखेंगे, तो यहाँ पर फाइनल जो वास्तविक में जो
आयतन था वो कितना था, ये वाला था, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे नीचे में। तो एक कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 और बीच में 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 जीरो कट हो गया, तो 1 2 3 4 जीरो यहाँ पर कट हो जाएगा और 2 जीरो यहाँ का, 2 जीरो यहाँ का। तो आंसर आ जाएगा 1, यानी कि 1% की कमी होगा। क्यों कमी? इसीलिए क्योंकि आयतन है वो कम हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1% कमी। तो इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल है रेखागणित से संबंधित है। तो रेखागणित में बहुत सारे नियम्स होते हैं, जैसे शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं, रेखिक युग्म होता है, और उसके बाद बहुत सारे एकांतर अंतः कोण, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग होता है। तो सभी नियम को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस सवाल को देखेंगे तो ये कौन से नियम से रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म किसको बोलते हैं? जब कोई सरल रेखा रहता है और उसके ऊपर में कोई कोण बनता है, तो यहाँ पर जितने भी कोण बनेंगे उन सब का योग 180 होता है। ये रेखिक युग्म का नियम है। तो यहाँ पर वही है, ये सरल रेखा है, इसके ऊपर में ये कोण बन रहा है 2 ठो, तो इन दोनों का योग 180 होगा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं सिंपल से। तो 3x प्लस 20 प्लस 2x, ये योग हो जाएगा 180 रेखिक युग्म के नियम से। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 3x और 2x को जोड़ेंगे तो 5x, 20 उधर चल देगा तो 180 माइनस ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 160, 5x बराबर, तो x का मान निकल जाएगा 160/5, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 5 तिया 15 और 1 5 दूनी 10, 32। x का मान आ गया 32। तो हमको x का मान ही निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था ए ओ बी एक रेखा है, तो x का मान निकालो, तो यहाँ पर आ गया 32। तो इस टाइप से कोई भी सवाल रहेगा तो जब नियम मालूम रहेगा तभी हम लोग बना सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 3 संख्याओं का औसत 19 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 15 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है। तो जब भी औसत वाला का ज्यादातर सॉल्व करना रहता है तो हम पहले योग निकाल लेंगे, ठीक है। औसत दिया रहेगा उसी से पहले योग निकालेंगे, तब जाके हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया 3 संख्याओं का औसत। 3 संख्या मतलब मान लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3, और इसका बोला है औसत मतलब 3 से कटाएंगे, ठीक है। तो कितना हो रहा है 19। तो इसका योग निकाल लेते हैं। फिर योग निकालेंगे तो ये क्या है, भाग है, उधर जाके गुणा हो जाएगा। इस टाइप से योग निकाल लेते हैं, ठीक है। योग निकालने से एकदम आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो जब भी औसत वाला से सवाल रहेगा तो पहले योग निकाल लेना, ठीक है। तो ये 3 इसके साथ गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 या 27 का 60 सिलाए 2, 3 एकम 3 4 5 मतलब 57। तो मतलब तीनों को जोड़ने से 57 हो रहा है। इतना क्लियर हो गया। और उसके बाद बोला पहली 2 संख्याओं का औसत 15 है, तो इसका भी योग निकाल लो, x1 प्लस x2। तो 2 संख्याओं का योग मतलब बटे 2 करेंगे और 15 है, तो इसका भी योग निकाल लेते हैं। पहली 2 संख्याओं का x प्लस 1 और x1 प्लस x2, तो ये हो जाएगा 15, और इधर भाग है उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। तो देखिए 2 संख्याओं का योग निकल गया, या 3 संख्याओं का योग। तो यहाँ पर x1 प्लस x2 का मान रखेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो x1 प्लस x2 के जगह में रख देते हैं हम लोग 30, और x3 तो नहीं मालूम, ठीक है। और तीनों को जोड़ने से कितना हो रहा है 57। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो x3 बराबर हो जाएगा 57 माइनस 30, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27। तो इसका आंसर हो जाएगा 27। तो इस टाइप से जब भी हम लोग को औसत से संबंधित सॉल्व करना रहेगा तो ज़्यादातर कंडीशन में हम लोग को पहले योग में बदल लेना है। योग में बदलने से हम लोग को जो समीकरण है वो आसान हो जाता है और हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व कराया है, और कुछ क्वेश्चन का मैं बहुत से अच्छे से ट्रिक बता दिया हूँ। तो इस टाइप से अगर सवाल आएगा तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही।